मेरे दोस्तों, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा देश होना चाहिए। काश हमारा एक पुरखा द्वापर युग में एक गलती नहीं किया होता, भाग्य पर भरोसा नहीं किया होता, द्वापर में ही यह देश शूद्रों का हो गया होता। क्या समझते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं? 6000 वर्ष पहले जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखा, 1947 तक हमको पढ़ने नहीं दिया। आपके अधिकार में पढ़ना है, ये नहीं है। ये तो कुछ लोग हमारे हो गए हैं शूद्र वंश में जो 47 के बाद पढ़े हैं। जब भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, संविधान लगा, सब समान हैं, सब नागरिक हैं देश के, सबका देश है। हमार बाबू तो कख गघ न जानत रहल, सही बात। आप लोगन का बाबू जानो थे, यहाँ उनका बाबू पढ़ल लिखल जानो, उनकर बाबू तो जरूर है ना पढ़ल लिखल हो। कोई 6000 वर्ष पहले से पढ़ रहा है। हमें किसी ने अगर इस देश का पढ़ने को अधिकार दिया, कितने गए गुजरे हम लोग हैं कि अंबेडकर को चमार मान के उन्हें याद नहीं करते, और जो आज तक लेता रहा दिखाई भी नहीं दिया कैसा है। सारी दौलत ले जाके दे दिया। क्या किसी को दिया है? ये घर भाग्य से बना है कि आपकी मेहनत से बना है? ये लड़कों को नहीं पढ़ाए होते तो घर बन गया होता क्या? ये तो बहुत लोग इस गांव में हैं, क्यों नहीं बन जा रहा है? आप ही के भाग्य में है और लोगों के भाग्य में नहीं है। उनके भी भाग्य में हो जाएगा अगर आप जैसा मेहनत करना शुरू करेंगे। देखें, हमारे एक पुरखे ने महाभारत के समय में इतनी गलती कर दिया, भाग्य पर भरोसा कर लिया कि हम 22,000 वर्ष बीत जाने के बाद थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आज चेतना आई है कि जब तक इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर शूद्र का बेटा नहीं बैठेगा। राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं। देश की कुर्सी पर हमारा आदमी, हाँ, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार अखिलेश यादव जी बैठे, गरीबों के तकदीर का ताला खुला, कन्या विद्याधन मिला, तकदीर का ताला खोला, गरीबों के बेरोजगारी भत्ता मिला, बिना पैसे की दवाई हुई, बिना पैसे की पढ़ाई हुई, बिना पैसे की सिंचाई हुई। ये भाग्य से भइल का? आपने वोट दिया, कर्म किया, वो कुर्सी पर गए, भारत के संविधान के हिसाब से कर्म किए, और वही रुकिए देखिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। नया आपका मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे शूद्र वंश को कह रहा हूं, सारे गरीबों को, उसमें अपने को भी कह रहा हूं। थोड़ी भी हम लोगों ने ना समझदारी नहीं किया, बेखटके चले गए, एक्सीडेंट हो गया, कन्या विद्याधन चला गया, बेरोजगारी भत्ता चला गया, लैपटॉप चला गया, टैबलेट चला गया, सारी चीजें चली गई जो गरीबों को दी जाए। ये भाग्य है। आपने कुकर्म किया, आपका सब चला गया, और आपने अपना जब कर्म किया सब चला। आपने कर्म किया, 37 MP जीत गए समाजवादी पार्टी के, आपका संविधान बच गया। आप कर्म नहीं किए होते, जाति धर्म की दीवार नहीं तोड़े होते, संविधान की बात नहीं सोचे होते, आरक्षण की बात नहीं सोचे होते, अगर उत्तर प्रदेश फिसल गया होता, भारत का संविधान भी बदल गया होता, कितने दुर्दशा भोगे होंगे हमारे पुरखे। ये हमारे बेटे जो लंदन में पढ़ते हैं, इंजीनियर हैं, वो नहीं जानते होंगे। पहले हमारे और आपके पुरखों के बारे में पंडित जी लोग कहानी कहते थे कि वो अहिर रहल, अपनी माई से कहल जे हम ससुरारी जाई। उनका माई कह लीजिए, देखो बचवा ससुरारी कब गए निकल, एकदम सीधे चल जी ससुरारी चल जी। तो बतावे ला लोग पंडित जी लोग जब वो अहिर चल तो रास्ता में एगो तरकुल पड़ल,
कहल से हेने जाइब तो टेढ़ हो जाइब, हेने जाइब तो माई सीधे कह लेबे तो ए बगल से ऊपर चढ़ल आ वो बगल से उतरल, तो मने इतना हमन के पागल रहले जाम। लिखे हैं सब कि यद यहीर पिंगल पढ़े, खूब पूजा करा जा, हमके कोनो बात नहीं खे, लेकिन वही जल्दी लिखल बा कि यद यहीर पिंगल पढ़े तब वो 3 गुणहीन। अगर काशीनाथ पढ़तन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। अहिर इनसे कुछ नहीं के कराओ कि अगर पंडित जी पढ़तो ना हमारम तुम्हारम मजालम कृपालम दक्षिणा दे हम 2000 भइल 2000 दे तो बड़ा जा कहतर दे पाव लगी तो कहता आनंद कर रुपया वाले गेल ना वो आनंद घर तू कर। हे भाई कर जा, हमके कोनो बात नहीं खे, हम एक मनो ना करब, लेकिन जरूर सोचा जा। पहले ना पढ़ल लिखल रहने जा, बिना तर्क किए हुए किसी की बात मान लेना भी ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कहाँ गलती हो गई थी महाभारत में, हमारा पुरखा सोचा शिक्षा में आरक्षण लेने गया था, आज ही हम पढ़ेंगे, विरोधी पढ़े हुए हैं, हम अनपढ़ हैं, कैसे लड़ाई होगी, हम भी पढ़ेंगे। आना था हमारा एक महापुरुष, अरे पे मत कराओ कर हे तरे होला। हे हाँ 4 लाइन पे गौर करेंगे। न्यारी है दुनिया तुम्हारी है मालिक, कि हर एक चमन में सुमन तू खिलाता, कोई फूल बनता है गजरा किसी का, कोई फूल पैरों से रौंदा है जाता। तरसता कोई फूल पैरों के नीचे है, इस मुझको जरा तू उठाता, तो प्रभु पास भोला पहुंचता जरूरी, तो उर्माल बनने का सौभाग्य पाता। बड़े बहादुर हम लोग हैं, लेकिन आप देखे होंगे कभी कभी अच्छे अच्छे घुड़सवार भी घोड़े से गिर जाते हैं। सांप नचाने वाला मदारी रोज सांप नचाता है, लेकिन वो सांप का शिकार हो जाता है। पंथी जी रोज हमारी यहाँ के एगो आगी मंगावत रहन, ऐसा हो गई जब गौए जर गई, लाश बिछ गई। काशीदास बाबा मैं गौआ का हीरे के मुआ दिहलन भैया हो। इसलिए एक बात कहना है, तर्ज कौन बा मास्टर? बहुत अच्छे बजाए मास्टर, लेकिन हम जितर गाई बोतर बजई है। शीशे के हैं दरवाजे, एक बार और बेटा, एक बार और पन्ना, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों
हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के हो पत्थर के मकानों फूलों सा बदन उनका, फूलों सा बदन उनका, कांटे हैं जुबानों में, कांटे हैं जुबानों में। ऊ नहीं की ताकत तो जोगी तनी तू ही ताक, दोनों जना का रंग कही बा। मास्टर आगे वाली लाइन जानते हो कितनी खतरनाक है? अरे जहाँ 26 आदमी मरा गए पहलगाम, कश्मीर की वादी में, कश्मीर की वादी में मने पहलगाम में बेपर्दा जो निकली तू, हमारे साथी केदार यादव, रवि रेडियो दुबारी, ये भाई हम जितना दिन इनकी लाउड स्पीकर से गौली, हम इतना बढ़िया लाउड स्पीकर हमारी समझ से लखनऊ से पूर्व तो नहीं खे, सही कहत नहीं कोनो अहिर के नाते नहीं की कहत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ला 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 रे ला रे ला 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 रे ला रे ला ला, कश्मीर की कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकली तू तो क्या आग लगा दोगी, क्या आग लगा दोगी, बर्फीली चट्टानों बिरहा के बहुत ही बड़े कवि हमारे सूबेदार कवि जी, हम सूबेदार जन यहाँ कहा गया हरिद्वार, सूबेदार कवि जी के द्वारा और सुषमा के द्वारा। तो मैं उस लड़की के बारे में बता रहा था, बहुत हंसमुख, बहुत अच्छा लय, बहुत अच्छा तर्ज, बहुत अच्छा भाव, और कुल तो नाचा तड़ी बेचारी गाती है, बहुत सराहना करता हूँ। लेकिन भैया सजग रहिएगा, शायक भी सफल हार, शायक मने घुड़सवार, कबो कबो हार जाला, कब शायक भी सफल हार, कभी पागल तुरंत से, शायक भी सफल हार, कभी पागल, कभी पागल, कभी पागल, कभी पागल
डस जाता सपेरा भी, सपेरा मने मदारी कबो कबो घाही हो जाला के करा से। सावक भी सायक भी सफल हारे, कभी पागल तुरंगों से। डस जाता सपेरा भी विष वाले भुजंगों से। रहे हम कब की बात कर रहे हैं? हिरण्य नाम का एकलव्य का दुलार रहा। बच्चे का बाल काल भी तो बेमिसाल था। पुराने जमाने में द्वापर में भील बने मुसहर, ओ घरिया हीरो लोग भकोले कहत रहल, भर भरुकी कहत रहलन, चमार सियार कहत रहलन। ये हमनी को लोग रहलन। गर्दन में हाड़ी हो हिरण्य भील एकलव्य लाल था। बच्चे का बाल्यकाल भी तो बेमिसाल था। सीखा था बाल्यकाल ही में तीर चलाना, खाली ना जाए वार जो लगा दे निशाना। मुसहर जाति में हिरण्य नाम मुसहर के एक लड़का रहल, नाम था एकलव्य। बगैर सीखे इतना वीर था कि चिड़िया उड़ती थी मार देता था, जमीन पर आ जाती थी। एक दिन सुना, सीखा था बाल्यकाल ही में तीर चलाना, खाली ना जाए वार जो लगा दे निशाना। जाऊंगा गुरु द्रोण लगे मन में विचारा, माता पिता से जाके यही बन उजारा। डस जाता सपेरा भी हो डस जाता सपेरा भी विष वाले भुजंगों से। किसी ने बताया कि गुरु द्रोण ऐसे हैं, गुरु धनुर्विद्या के बहुत जानकार हैं। लड़का न मन में आ गया, कहीं हम भी पाठशाला में जाते, थोड़ा और रियाज करते, थोड़ा और बहादुर हो जाते। अमीरों के पास पैसा होता है लेकिन गरीबों के पास ईमान होता है। अमीर बने देश में खाली 22 गो हुन, बाकी सब एक ही किस्म का बाम। 2-4-10 करोड़ रुपया के धैले हुई ओकर कोनो मतलब नहीं खे मेरे दोस्तों। और आज से 4000-5000 बरस पहले क्या दशा रही होगी हम लोगों की। सारे लोग भगई पहनते थे, हमारे सामने हम भी भगई पहनते थे। हम लोगों के बूढ़े लोगों को कुर्ता भी नसीब नहीं था, मरकीन एगो आम छाप चल रहा है। दोस्तों ये कपड़ा पहने हैं किसकी देन है? ये किसी राम ने दिया है क्या? किसी कृष्ण ने दिया है क्या? स्कूल में दाखिला हो रहा है, ये राम आके नाम लिखवाए हैं क्या? उस आदमी ने दिया है जिसको स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया। रिक्शा पर बैठा था और जान गया कि रिक्शा वाला की ये चमार है, कहा अब तुम चलाओ मैं बैठूंगा। इन दुर्दशा के बाद किसी ने भारत का संविधान दिया तो हमारा बेटा लंदन जा रहा है।
कैसे हम भूल जाएंगे। 40 बरिस से दांत निपोर के सुनत जा, मैं दांत टूट के हम बूढ़ हो गई ले। ये मर्दवा जो ना मुआई के एकदम एक हो वजह का। अपने माँ बाप के यहाँ कहा पहले मैं पूछ लूंगा, तब गुरु द्रोण के पास जाऊंगा। गया और अपने माँ बाप से कहा कि हम थोड़ा, पिताजी आदेश देते, माँ आदेश देती आप, तो हम गुरु द्रोण के यहाँ चले जाते। कहलन अरे भैया ना मतलब कोनो भौर की है सीख लो, कोनो अहिर की है चल जा सीख लो, और कुछ ना होके तो कोनो मुसहरे की है चल जा सीख लो। ओइजा मत जा, चल जइब लवट के ना आइब। वो लड़का सोच गया, नादान न पढ़ा लिखा होता तो जान जाता कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे का अहित नहीं चाहता है। वो सोच गया कि लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं। एक बात कहे उसके माँ बाप बड़े पते की बात कहे। तर्ज कौन बा मास्टर? अब वहीं तनी हमनी का अपन पुरान बात चलती है, जे कौन गलती हो गई। माई बाबू कहलन तरज है व मेहरारू गावेली बनारस में, खाड़े रहो मुरली वाले, खाड़े रहो मुरली वाले, गगरिया घर धैले। यही के इलाहाबाद में मेहरारू गावेली, तर नरियरवा रे मोररा, तर नरियरवा की बारी, ऊपर श्याम के ना लगाई। हमनी और गावेली जब गंगा नहाले मेहरारू जाली दिता, और खाड़ गोरी गंगा हिलो रे, खाड़ गोरी गंगा हिलो रे, झुलनिया ले गई मछली। भैया बेटा मत जाओ पढ़ने के लिए, बोल पड़े बाबू माई, बोल पड़े बाबू माई, तू जइब ठगाई हो बच्चा। तू बड़ा छोट बा बड़का घराना, ना बेटा ना हवा मत तू जाना। जान मारी दी है कसाई, जान मारी दी है कसाई, तुझे ठगाई हो बच्चा। बेटा वहां मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। बहादुर तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी। कहा आप लोग माँ बाप हमको नहीं जाने देना चाहते हैं, हम जाएंगे। कवि ने एक बात लिखा, दिलासा दिल की दिल में रह गई, और समरिया रे हो मोरे राम। अम्ब धरती दहल उठी
अंबर में भरल कुहासा, तो धरती दहल उठी अंबर में भरल कुहासा, दिलासा दिल की दिल में रहे। थोड़ा संगत से मास्टर देखें ये बिरहा का कमाल। माँ बाप का कहना नहीं माना, कवि ने शायर लिखा, छंद लिखा, ककहरे में लिखा। मत जाओ बेटा संगत से मास्टर, कहना ना किया हठीला, खुद मात पिता का प्यारा, गुरु द्रोण से शिक्षा पाने, घर से वह वीर सिधारा, चट पहुंच गया जंगल में, छत्रधारी छात्र भेटाए, जो कि सरसाध रहे थे, झुकता निशान सब जाए, टुकड़ा बिड़ला के दिल का, ठटके बाण चलाया, डना फड़फड़ा दी पंछी, ढंगी वह मार गिराया। चल दिया गुरु द्रोण के यहाँ जंगल में। अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो द्रोण के यहाँ पढ़ते थे, एक चिड़िया को मार रहे थे, सवेरे से शाम हो गया था, चिड़िया के मारी ना पवलन। करिया का लूटा जब हमारे खानदान का पहुंचा, एकलव्य कहा क्या जी क्या कर रहे हो? बाकी यहाँ से ऐलन काजर नियर करिया, अरे हम लोग जो कर रहे हैं साँझ से सवेर से साँझ हो गई, मरे बिन कल मारेंगे, जरा चिड़िया को उड़ाओ। उड़ावलों सब खच दे मारा, उड़ती हुई चिड़िया नीचे आ गई। तब लड़का न पूछे लगल से, जे बचवा तू के हो, तुहर घर कहाँ है, तुहरी बाबू का नाम का है, तुहरी माई का नाम का है, का करे आइल बाड़ो? अपना परिचय, कितने हम लोग भोले आदमी हैं। अपना परिचय वो लड़का कैसे दे रहा है मास्टर? एक तरफ गोरे गोरे एक तरफ करिया, कहला जे महाराज लोग हम तो जौन हई तौन हई। अरे रउआ राजा बाबू हमी, रउआ राजा हम बनवासी कोल भील का बेटुआ, रउआ राजा बाबू। हम बनवासी हैं, मुसहर हैं, रंग देखते बढ़ जा। बाबू का नाम पीता हिरण्य मोरा बिड़ला माता, सुन लिया जाए। पीता हिरण्य मोरा बिड़ला मतारी, हमारे बाबू का नाम है हिरण्य, माई का नाम है बिड़ला। कहलन काहे खातिर आइल बड़ा भोला था, सीधे बता दिया। सीख गुरु द्रोण से हम बनबे थे ना भाई,
कहिला कोई बाप ना बनौआ रउआ राजा हम आइल बनी गुरु द्रोण से सीखे मने मने सचलन सत सीखी लेब कहाँ बाणो गुरु जी कहलन कुल जे देखले बाड़ो नाम साहेब हम गुरु जी के देखले नहीं की कहलन से चल दिखा दे तनी जा। आश्रम थोड़ा दूर था, द्रोण बैठा हुआ था। चले रे 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 चले कुरु दल वाले उसको लिया चले कुरु दूर हट गईल गुरु द्रोण के दिखाई के वह गुरु जी हुवन कितना साफ दिल का हमनी को होइलन जा वही जग गिर गइलन साष्टांग दंडवत कहलन गुरु जी चेला बना ला बोला बच्चे का शुभ हुआ रउआ राजा चेला बना लो बोला बच्चे का शुभ हुआ रुआ राजा बाबू हमें गुरु जी चेला बना लीजिए। कौरव पांडव को लेकर अर्जुन भीम नकुल सहदेव 100 भाई दुर्योधन वही खड़ा रहलन। गुरु जी कहना लड़के उसको खड़ा कराओ। कहना से उठ खड़ा हो। हमारा पुरखा खड़ा हो गया। कहा द्रोण की क्यों आए हो? कहा गुरुजी पढ़ने के लिए। हम चाहते नहीं जे हमारी खानदान में कहू ना पढ़ल, हम के रुआ पढ़ा दे, धनुर्विद्या सिखा दे। देखना जब रंग ये पन्ना वाला बुझी गईलन जे कोनो न कोनो शूद्र वंश का बाब। कहला कौनी जात का हो? कहला ये साहब यहाँ जात पूछ के पढ़ावल जला। कहला ढेर बोलबा कि बताइब? बता। खड़ा हो गई लड़का। अगली खाली रीड द मास्टर। कौन जाते हो बता दो। कहलन हम तो मुसहर हैं। कहलन अरे 4 गाड़ी दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत पढ़ना तो दूर, इस कुटिया के क्षेत्र के अंदर तुम घुस कैसे गए? तरजता है पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में। कैसे हिम्मत तुम्हारी पड़ गई? भैया हो कहलस मुसहर की जात
कैसे आया यही कुटिया, मुसहर के जात कैसे आया यही कुटिया में, कैसे मुसहर के जात कैसे आया, ओ मुसहर के जात कैसे आया यही कुटिया में, मुसहर के जात कैसे आया यही कुटिया में, मुसहर के जात कैसे आया यही कुटिया में। कैसे आ गए वो लड़के। अर्जुन 5 भाई और 100 भाई दुर्योधन के कहा पढ़ने आया है, जरा इसको पानी वानी पिला दो, बढ़िया से खातिरदारी करो, पढ़ने के लिए आया है। ये भैया 105 लोग 105 लाठी उठाए हाथ में, एक एक लाठी डंडे से मार मार उसको भगाए, जैसे मार मार उसको भगाया, एक एको लाठी मरले हुई हैं। चाहता तो उन लोगों को मार देता, लेकिन गुरु क्षेत्र था, कहा मार लो, जाओ गुरु तुम भले हमको चेला मत बनाओ, कितने साफ हम लोग हैं जो कहत बजे हम ना पढ़ाई, हमनी के कहते जे नहीं रउए गुरु है हम पढ़ब। गुरु मान चुका था, इसलिए 105 लाठी 3-3 बार पड़ी, 315 लाठी पड़ल, खून से लथपथ हो गया मेरा वह पूर्वज दोस्तों। डंडे से मार मार उसको भगाए, अरे खुनवा से लथपथ लाल जंगल में आए, लोहुआ का नीर टपकाई यही दुनिया में, मुसहर का जात कैसे आया यही कुटिया में, मार मार के सर फोड़ दिए। 315 लौरी एक आदमी पर परी हो, गलती इतने रहल जो हम पढ़े आइल बानी, अरे कह दिए होते नहीं पढ़ाऊंगा, क्या हो गया होता, मारोगे भी और नहीं भी पढ़ाओगे। लड़का जंगल में आया, अब तो अपने बाप बाप के पास जा भी नहीं सकता था, सोचा कि माँ बाप सही कह रहे थे, मैं नहीं माना, मैंने तो अपने माँ बाप की बात भी नहीं माना, अब उनके यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को एक सलाह दूंगा, हमको आपको सबको। उस लड़के ने अपने माध्यम से एक संदेश तो हमको दिया, लेकिन फिर एक बार गलती कर गया। क्या संदेश दिया? तर्ज बदलत बा मास्टर। पहिलमा ई धुन गवाओ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन फिल्म वाला तनी चोरा लिहलन,
गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म में गा दिहलन। गंगा किनारे मोरा गांव हो सारे गांव हमारे गांव एक बार और बालक एक बार और बेटा गंगा किनारे मोरा गांव हो घरे पहुंचा दे देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो घरे पहुंचा दे देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो घरे पहुंचा दे देवी मैया। वह लड़का हमको और आपको संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी सुन लो, देख रहे हो न खून से लथपथ मेरे शरीर को। क्या संदेश दिया? पड़ल बा धर्मवा के मार हो, जो आज धर्म बतियावल जात बा हो, उस जमाने में हमारे पूर्वज ने कहा था पड़ल बा धर्मवा के मार हो, जिंदगी बेकार भइली हमारी। हिंदू धर्म के ठेकेदार सारे धनिकों के प्यारे और गरीबवन के मारे। फुटल बा करमवा हमार हो, फुटल बा करमवा हमार हो, जिंदगी बेकार भइली हमारी। कहा माँ बाप के पास ने, हमको तो उसने सिखाया, आवाज दिया धर्म के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो फंस गया हूं, तुम मत फंसना। जा करके अब जंगल में करने लगा तमाशा, सरकार अब संधान किया है उलट पुलट के पासा। कुहा दिलासा दिल की दिल में रह गई, अरे सर को लगा साधने, सर को लगा साधने उलट पुलट के पासा दिलासा दिल गया जंगल में गुरु द्रोण की मूर्ति बारे उ ना पढ़ौलस तोहरा चल गई चाहत रहल का वैसना कसाई के चक्कर में पड़ गया भैया। देखिए हमने को बहुत सीधा आदमी है जना गुरु मान ले बन ए परंपरा से चलाता होता। अंबेडकर ने कहा था राजनीतिक विरोध तो आसान है, सामाजिक विरोध बड़ा मुश्किल है। आगे कहा बजे घर का नवाहा लइका मुँह गइल बा का तो देश भर के गुलजामुन खियाओ, उन्हें मेहरारू रोती है उन्हें माई रोती है, हमन के जाकर रसगुल्ला चापत नहीं जे मर्दावाती नहीं का तो बाबू हमार कैलन उनहू का बाबू कैला। अच्छा उन तोहर बाबू तो पढ़ल लिखल ना रहा, उनका बाबू और तू तोहके तो पढ़ोले न बाना। गरीब आदमी खैला की फेर में नवा लइका बोल बा कर्जा लेके खियावत बा, सयान लइकी भी शादी कहाँ से करी, तरी को गतरी मिला। हाँ गृहवास है खूब खिलाइए, शादी है खूब खिलाइए,
छोड़ो इसको, पश्चिम वाले छोड़ दिए। कम से कम इसी बहाने गरीब आदमी का 10,000 रुपया बचा तो दीजिए, अपनी बेटी की शादी कर लेगा। बेटा मर गया, बहू का सिंदूर खत्म हो गया, माँ का बेटा खत्म हो गया, बाप का बेटा खत्म हो गया। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बूढ़े बाप के सामने बेटे की लाश होती है। ओहू जा के दुइये रंग का मिठाई दिहलस। अरे भैया 20,000 की कर्जा में हो गई। ओकर लड़की जवन जो न्योता 100 रुपया देबो आ मिठाई 9 गो खइबो। हे भाई लोग, या तो हमके कबो मत बोले जा, हम उतना बिरहा गौला हम ना गाइब, हम जाई। अरे का जाई, गा दे पूरा कर दे। ना मानी लोग तो खुदे उ मना दी, हम कुल आवत बा समय माने के परबे करी, ना मन बजा। वही दशा 300 वर्ष पहले वाली, यही चाहते हैं। क्या जवाब दोगे जी? जब लड़का पूछेगा लैपटॉप वापस करो पापा, कंप्यूटर वापस करो, साइकिल वापस करो, कन्या विद्याधन वापस करो, क्या कहोगे कि 500 रुपए में हमने अपना वोट बेच दिया। 500 रुपए में 5 साल के लिए वोट बेच दिया गरीबों। 34 नया पैसा रोज पड़ा। चलो 2000 में बेच दिया, 1 रुपया 8 नया पैसा पड़ा। एक भिखारी भी आज 2 रुपए का सिक्का नहीं ले रहा है। हम कितने गए गुजरे हैं। 34 पैसे पर हमने अपने बेटे बेटी का भाग्य बेच दिया। क्या जवाब दोगे आप लोग? लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए होती है, अपने लिए नहीं। 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा, आंख से आंसू आ गए। अंग्रेजों ने पूछा आंख में आंसू क्यों? डर गए क्या? कहा नहीं, मैं बहुत गरीब बाप का बेटा हूं। मेरे बाप के पास 5 रुपया नहीं है कि इस धरती को दे। हाँ, मेरे पास एक जिंदगी है, इसको मैं भारत माँ को दे रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का कोई समाचार नहीं पूछेगा, लेकिन मेरी शहादत के बाद आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हमारा आने वाला नौजवान आजादी में जिएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लंदन में जाएगा, हमारी शहादत पूरा हो जाएगी। एक वो लोग थे जो हमको लंदन में जाने का इंतजाम किए। एक हम लोग हैं कि 2000 रुपए पर लड़के की तकदीर बेच दिया। कल पूछेगा क्या जवाब दोगे? बोलो टमठा वालों, क्या जवाब दोगे? हम तो जवाब दे लेंगे। क्या करें बेटा, हम तो 88 से लगा हूं। जब नहीं माने सब तो हम क्या करें? आप क्या जवाब देंगे? इसलिए कि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, ये जवाब नहीं हुआ। आप पढ़े लिखे हैं तो अपने भी दीजिए बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी से कौन लड़ रहा है इसको समझिए और लोगों को समझाइए, तब तो पढ़ने का कुछ अर्थ है। केवल अपने समझ लेंगे तो ये तो अनपढ़ भी आदमी दे रहा है। आपके पढ़ने का मतलब क्या हुआ? इसीलिए कि जो हम नहीं जानते हैं, हमारे लोग जो नहीं जानते हैं, उसको समझाइए। हमारा परम मित्र राम बच्चन है, इसको हम डांट के इसलिए समझा रहे हैं। कुछ और जान जाओगे तो तुम सिनेमा से किसी भी हारमोनियम बजाने वाले से अच्छा बजाओगे। बेटा को कभी बाप डांटता नहीं, डांटता भी सिर्फ है तो सिर्फ इसीलिए कि मेरा बेटा सबसे अच्छा बने। तो बेटा के अच्छे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अकेले बना रहे। अरे 10 लोगों को बताए, बनाए। मेरे दोस्तों, क्या जवाब देंगे आप? आने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी तो कट गई, सामने एक लंबी पीढ़ी खड़ी है। इसका क्या होगा कभी आपने सोचा? वो हमारा पुरखा भी नहीं सोचा। जंगल में गया, जिसने मार पीट के खेदा था, उसी को गुरु मान के द्रोण की मूर्ति मिट्टी की बना करके और पूजा करने लगा। अरे पी कहाँ पपीहा जैसे तेरे दिन रतिया भैया।
वैसे रटत बा गुरु नाम के जवाना, वन में बना दिया द्रोण की मूर्तिया भैया। करने लगा है अब सरसंधान, द्रोण तो नहीं पढ़ाया लेकिन मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोण की पूजा करने लगा। अग्निबाण जब मार दिया तो अग्निबाण जब मार दिया तो प्रसन्न लगे नारी की, जलबाण जब मार दिया तो अग्निबाण को तारी। सरप बाण जब मार दिया तो चला सरप फुटकारी जी, गरुड़ बाण जब मार दिया तो सरप बाण को तारी। अगिया लगे हमें अब जंगल के बिछवा, पानी बाण मार देला अगिया बुझा, अर्जुन दुर्योधन दोनों दल के रजनवा भैया। बनवा में अइले जब खेले के शिकार, कुत्ता शिकारी रहली उनके संगवा में भैया। देख एकलव्य के माँ चावन लागे सोरा, हो अर्जुन भीम नकुल सहदेव 100 भाई दुर्योधन एगो कुकुर ले ले अइलन, आ हमें पहुंच गइलन जहां उ लड़का, जहां पर वो लड़का सरसंधान कर रहा था। कुकुर जब करिया आदमी के देखल भोई भाई भोई भाई आओ आओ, कहलस ये तो हमारे सरसंधान में विघ्न कुत्ता किया है। ओ बड़वा चला दिहल वो करे मुहावा में ऐसा बाण मारा ये कमाल नहीं, कमाल ये था कि मारा और मुंह में बाण इतना हुरा गई जब हो यहाँ करी न पावे, और उससे भी कमाल ये कि मुंह बाण से भर गया, कुत्ते को चोट जरा भी नहीं लगी। लोग कहते हैं दशरथ ने शब्द वेधी बाण मारा था, नहीं, दशरथ को कहां पता था शब्द वेधी बाण का। अगर शब्द वेधी बाण जानते दशरथ जी तो डुबुर डुबुर लोटा कैलस, तीर जाके लोटा के लगे के चाहिए। आवाज तो लोटा से निकलल रहल, लेकिन लागल सरवन कब। एक ही दुनिया में हमारा पूर्वज जानता था, एकलव्य की भौंका आवाज आई, बाण मारा, जहां से आवाज आई वहीं गया और चोट भी नहीं लगी। कहलन कौरव पांडु जय में दवाई कौन मरल सब, गैलन कहलन जे रही तो बड़ा करिया भाई उहे हो, ओ बेरिया जवन मार के खदली जा। कहलन जे भैया के कर चला हुआ, कहलन गुरुद्रोण का, कहलन नहीं, कहला हाँ भैया गुरुद्रोण कहीं चल अइलन। गुरुद्रोण के पास है, अर्जुन ने कहा कि हमारे साथ क्यों धोखा किए द्रोण। कहलन का धोखा,
एगो जंगलवा में करिया आदमी बा, तनिए कुकुर के देखब, बाण मरले बा, मुंह भरा गइल बा, तनिको घाव नहीं खे लागल। हमरो के सिखावो। कहले हुआ जे हम प्रतिज्ञा करत हई कि अर्जुन के बराबर कोई धनुआधारी नहीं होगा। आ चोरी छुपे एगो चेला के पढ़ावो तड़ा। कहला जे अरे अर्जुन हमहू नहीं खिजानत जे के तरह मरले बा, आउ हमार चेला ना हो। कहाँ बात नहीं चल, ले गई जंगल में सरधान संधान कर रहा था। द्रोण पहुंचला, कहना है लड़के किसके चेला हो? ए लड़के किसके चेला हो? कहलन साहब हम तो गुरु द्रोण के चेला हैं। गुरु द्रोण के देखले बाड़? कहल ना सरकार, एक बेर गई रहली, भर नजर देखबो न कैली, हमके पिटवा के खेत दिहल। कहल तो हम ही न गुरु द्रोण हैं। अरे बा चेला, सोचा कि अरे उस दिन तो गुरुजी नहीं पढ़ाए, आज गुरु द्रोण आ गए हमारे यहाँ। साष्टांग दंडवत किया। गुरु द्रोण कहलन गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। कह दे रही तो जन्नाथ दे, का बिगड़ गई रही। इतना हमनी का सीधो है जाम, पढ़ौला है ये ना गुरु दक्षिणा का लेबो। दूगो पोता उनके दे दिहल चाहत रहल। पिटवा दिहला पढ़ावे की बेरी जाइल बड़ा दक्षिणा मांगे। खैर दक्षिणो नियर, अगर दक्षिणा मांगले रहतन तब। कहा रे गुरुजी जो कुछ मांग लीजिए। वो गुरु मांगा क्या? यहीं से हम शूद्रों का कर्म फूट गया। गुरु द्रोण करी धोखा भैया, धोखा कहले हमारे शिष्य अनोखा। हमके दई दा तू दक्षिणा आई मनवा से ना। दक्षिणा दो कहा मांगिए। दहिने हाथ का अंगूठा मांगा। दहिना हाथ का अंगूठा दे दो, ये गुरु दक्षिणा है। लेकिन हम गुरु हैं, मांग रहे हैं। दहिने हाथ का अंगूठा मांगा, दिया वीर अलगाई। अरे खून से लथपथ धरती रोवे, नभके आवे रोवाई। और दूसर मंगल बरदनवाई मनवा से। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। सोचा कि न अंगूठा रहेगा न अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होगा। काश मेरे बहादुर का अंगूठा रह गया होता। 1 मिनट को महाभारत को युद्ध रहल। एकलव्य के लिए सिंगल 1 मिनट महाभारत का वार था। लेकिन इसके बाद भी उसका नहीं मन माना। अंगूठा लेने के बाद भी कहला से एक वरदान, एक दक्षिणा और दे दो। कहना ले लें, अब तो अंगूठा ले लें। एक और दक्षिणा में दे दो। कहने लगा कसाई, और किसी तरफ ना लड़ने जाना, लड़े जो भाई भाई। जब 2 भाई आपस जानता था कि थोड़े दिन के बाद महाभारत होगा, और कटे अंगूठे के बाद भी अगर ये लड़का चला गया किसी तरफ से, इसिम बिसिम उसके बराबर नहीं थे। कटे अंगूठे पर भी महाभारत की लड़ाई समाप्त करके इस देश को शूद्रों को सौंप देगा। तय कर दिया कि जब 2 भाई लड़िया बचवा तो तू कौनो ओर से मत जई हो। 18 दिन महाभारत का
युद्ध चला, पलानी में बैठ के हमार पुरोधा एकदम ऐठत रह गई। हे गुरु, तूने अनर्थ कर दिया रे, मैंने तो अपने आने वाली पीढ़ी को राज से खत्म कर दिया। इस कटे हुए अंगूठे पर भी कम से कम वह तो नहीं दक्षिणा लिए होते कि हम किसी की तरफ से नहीं जाएंगे। काट भी लिया और किसी के तरफ से जाने भी नहीं दिया। क्या चाहते हैं यही जुगा जाए? मारे भी और रोने भी न दे, जिता दीजिए बीजेपी को, कोई बात नहीं। और नहीं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक हुए, गाजीपुर, बलिया, घोसी, सबको मैं, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, ये सब आपने जिता दिया। मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, कम से कम बीजेपी को सब लोग मिलकर हराइए। कौन लड़ रहा है आप जानते हैं। लड़ाई उत्तर प्रदेश में बस दो ही जगह है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सब लोग मिलकर के भगाइए, बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक बार हटाइए, वरना न ये जीने देंगे न मरने देंगे। ए भैया तो ऐसन मंगलस पर दनवाई मनवा गुरुवर देव राम कहें कि समझो मेरे भाई। ए भैया अनुपम काव्य कला में गाके काशीनाथ सुनाई, दिलासा दिल की दिल में रह गई। लिखे कवि भोला जी उलट पुलट के पासा।